क्या बोलेंगे? जोर से बोलना नहीं है, बिल्कुल भी जोर से नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना। हाँ, जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। क्या बोलेंगे? लागी छूटे ना। क्या मैं सोच रहा हूं मेरे स्वास्थ्य थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो क्यों ना आज कथा न करके सिर्फ भजन ही भजन सुना दूं, बाद में आखिरी पूरी संपूर्ण कथा सुना दूंगा। ऐसा करूं? हैं? कल मेरी बैंड बजा दोगे तुम लोग। आप लोग प्लीज बैठ जाइए, सभी सब बैठ जाएं और कथा सुने। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान की परम कृपा जब हो तभी हमें भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसमें आज संपूर्ण भागवत कथा श्रवण कराई जाएगी। कल आपने श्रवण किया भगवान का विवाह। जैसा कि मैं बार बार कथा में कहता आया हूं, भगवान ने 8 विवाह अलग अलग किए और 16,100 विवाह एक साथ किए। कुल संख्या 16,108 भगवान के विवाहों की, भगवान की जो पटरानियां हैं उनकी। 16,108 पटरानियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। प्रसंग महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कृष्ण को, बहुत से नहीं अधिकांश लोग कृष्ण के रहस्य को जान नहीं सकते। जान इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो उस काबिल नहीं है, वो उस योग्य नहीं है। जैसा मैंने कहा, कल कहा था आपसे, भगवान क्या है? बोले प्यार का सागर है। वो सबको प्रेम प्रदान करता है। प्रेम एक ही तरीके का नहीं होता। प्रेम भाई भाई का होता है, प्रेम माँ बाप का होता है, प्रेम भाई बहन का होता है, प्रेम और भी होते हैं, मित्र का भी होता है। प्रेम का मतलब है निस्वार्थ निष्काम। भगवान को हमसे प्रेम है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान को हम पे कृपा बरसानी है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर भगवान हम पर कृपा नहीं करते तो हमें मानव जीवन मिलता ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक रिश्तेदार ऐसा बना के दिखा दे मुझे जो तुझे दोबारा मानव बनाने की गारंटी लेता हो। है कोई एक व्यक्ति जो ये गारंटी ले ले, जो ये दावा कर दे कि मैं तुझे दोबारा मानव बनवा दूंगा या बना दूंगा? कोई नहीं। मेरे परमात्मा ने हमें इंसान बनाया, ये सबसे बड़ी कृपा है। उसके बाद कोई कमी नहीं छोड़ी। आंखें दो होती हैं तो दोनों दी। यहां पर 1-2 लोग ऐसे भी बैठे हैं। अभी जब मैं आ रहा था ना कथा पंडाल में, तो मेरी गाड़ी के आगे एक ऐसे व्यक्ति क्रॉस कर रहे थे जिनकी आंखें नहीं थी। यू आर सो लकी पर्सन बिकॉज यू हैव 2 eyes. You have 2 hands. You have 2 legs. You have mind. You have complete human being body. लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, किसी के पास एक आंख नहीं है तो किसी के पास दोनों ही नहीं है, किसी के पास एक हाथ नहीं है तो दोनों ही नहीं है, किसी के पास एक पाँव नहीं तो दोनों ही नहीं है। और कोई सब कुछ अच्छा है, दौलतमंद घर में पैदा हुआ लेकिन बुद्धिहीन है। तुम कितने लकी हो कि भगवान ने तुम्हें हर चीज दी है। तुम उनके लिए रोते हो जो कभी भी आ सकती है। गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, ये सेट नहीं है, वो सेट नहीं है, बच्चे सेट नहीं है,
परिवार सेट नहीं है, तुम इनके लिए रोते हो, ये तो कभी भी सेट हो सकता है। शुक्रिया अदा करो उन चीजों का जो कोई और दे नहीं सकता, जो तुम्हें परमात्मा ने दे के भेजा है। तुम्हें दे के भेजा है, इसलिए तुम धनवान हो। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, अगर तुम्हारे पास में ये सब कुछ है, तो तुम सबसे बड़े धनवान हो। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि हमारे धर्म को किसी और से नुकसान नहीं है, हमारे अपनों से ही नुकसान है। जो लोग कहते हैं कि कथा सुनने यहाँ चलेंगे या धर्म से जुड़े हुए लोगों की निंदा करते हैं। एक व्यक्ति मेरे को आज सब सुबह में आया तो मेरे को बोले, महाराज हिंदू धर्म के अगेंस्ट फेसबुक और सोशल नेटवर्क जो मीडिया है उस पे बहुत बुरा बुरा लिखा जा रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ। इस देश में 85 करोड़ हिंदू है, वो सब मर गए क्या? तुम में दम नहीं है, तुम नहीं लिख सकते, पढ़े लिखे बनते हो। मैं ये नहीं कहता किसी धर्म के अगेंस्ट लिखो, मैं ये कहता हूं अपने धर्म के पक्ष में लिखो जो तुम जानते हो। अपने धर्म को संवारने की कोशिश करो। आप धर्म को संवारोगे, इसका मतलब है अपने आप को संवारोगे। आजकल बड़े बहाने मिल रहे हैं लोगों को, बड़े बड़े बातें करते हैं। अरे महाराज आजकल के लोग तो ऐसे ही हैं, देखो देख नहीं रहे हो? चलो एक काम करो, धर्मात्मा मत बनो, अधर्मी बन जाओ सब। बोलो तैयार हो? तुम्हें कसम लगे अपने प्यारे की, अगर अधर्मी बनने की कोशिश करो तो आज के बाद कोई भी धर्म का काम मत करना। इवन मेरे भगवान से मांगने मत जाना। किसी भी मुश्किल में फंस जाओ तो मेरे परमात्मा को याद मत करना। बोलो तैयार हो? सिर्फ धर्म किस लिए नहीं करना? बोले कथा हो रही है उसमें जाना, सब ऐसे ही होते हैं। धर्म किस लिए नहीं करना? अरे बोले पंडित, अरे नहीं भोजन वजह सब ऐसे ही होते हैं। जहां मेरा बेनिफिट होता है वहां धर्म नहीं करना, और जहां भगवान से मांगने की बारी हो, जहां अपना काम चलाने की बारी हो, वहां सबसे पहले धर्म करना है। डूब मरो, पीछे ही है गंगा जी। आज तो गंगा जी पीछे ही है। श्राद्ध पक्ष आएंगे तो ब्राह्मणों को नहीं जमाओगे, बच्चों की शादी होगी तो ब्राह्मणों को नहीं बुलाओगे, जब कोई मर जाएगा तो तेरी में खुद ही बैठ जाओगे, किसी को नहीं बुलाओगे। हो सकेगा? क्यों? तुम देख रहे सब लोग ऐसे ही होते हैं, कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। वहां मजबूरी है तो धर्म करेगा, और जहां प्रेम है वहां धर्म नहीं करेगा। ये कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा फ्रॉड है, बोलो। इसलिए धर्म के बिना तुम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। यू कांट सर्वाइव विदाउट योर रिलीजन। When first you save your religion, then you will be respectable. राधे राधे बोलना पड़ेगा। कौन कौन एग्री है मेरी बातों से? मेरी जात के लोग हैं सब। अरे साहब एक बात बताओ, अगर शरीर में कोई रोग हो, उंगली में रोग हो, तो पूरा हाथ काट देते हैं क्या? जवाब दो। उंगली में कोई प्रॉब्लम है तो पूरा हाथ काट दे। धर्म में अगर कोई एक व्यक्ति खराब हो गया तो पूरा धर्म ही घर से निकाल दो। पागल आदमी। उंगली नहीं काटी जाती, पहले इलाज किया जाता है, और अगर इलाज ना हो तो बोले सिर्फ उंगली काटी जाती है, पूरा हाथ नहीं काटा जाता है। वैसे ही धर्म तो तुम जब पैदा हुए थे तब से लेके मरोगे तब तक तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, प्लीज आप लोग अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आवे, और उसके लिए जरूरी है पहले तुम कृष्ण को जानो। और कृष्ण को जानने के लिए जहां से हमने भागवत पहले दिन प्रारंभ की थी, ये भागवत क्या है? बोलिए, भागवत उनका विषय है, या तो कोई कृष्ण को जानता है तो उसे कथा सुनने में आनंद आता है, ये भागवत उसके लिए है। अथवा
जो जानता नहीं है जानना चाहता है, ये भागवत उनका विषय। जो जानता नहीं है लेकिन जानना चाहता है। अब आप बताओ, आप किन में से हो? जानना चाहते हो कि जानते हो? हैं जी? जानना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो कृष्ण को जान ले, क्योंकि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए, तो हम और आप तो कलयुग के जीव हैं, तो हम तो बिल्कुल भी नहीं जान सकेंगे। तो जो कृष्ण को जानना चाहता है, ये भागवत उसी के लिए है, जिज्ञासुओं के लिए है। और आप भी जब भी किसी कथा पंडाल में, मेरे बाद तो कानपुर में तो कथा होती ही रहती है, जब भी कहीं जाओ कथा सुनो। पहले ही दिन से 7 दिन तक कथा सुनने का नियम लिया करो और कृष्ण को जानने की कोशिश किया करो। भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? हमारे भाई लोग जानते हैं, एक विवाह के बाद ही कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। काम से अगर 1 घंटे भी लेट आवे तो पत्नी को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इनको बोलेंगे ट्रैफिक था तो मानेंगे नहीं, बोले रोज ट्रैफिक लग रहा है तुम्हारा है? इनको कह दे काम ज्यादा था, बोले आजकल बहुत ज्यादा काम करने लगे हो। एक पत्नी हो, एक पत्नी के बाद ही जवाब देना मुश्किल होता है। और पत्नी की तो और भी मुश्किल है। पति तो सिर्फ अपनी पत्नी को जवाब देता है, और पत्नी को तो सासू को अलग जवाब देना, ससुर को अलग जवाब देना, जिठानी जो पहले आ गई है, जिठानी बन गई है कम वक्त कहीं की, वो भी अपने आप से सासू का सेकंड पार्ट है साहब। वो भी ऑर्डर करने में चूकती नहीं है। जानती नहीं मैं बड़ी हूं, तुझसे पहले आई हूं, मुझे सब पता है इस घर में, है ना? आहा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कई जिठानी बड़ी अच्छी भी होती है बेचारी। बहुओं को, देवियों को भी बहुत ज्यादा जवाब देने होते हैं शादी के बाद। भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह करने के बावजूद भी एक व्यक्ति यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसने शादी के बाद आज तक अपनी देवी से या अपने देवता से कभी फाइट न की हो या नहीं हुई हो? बैठा है कोई? आपकी शक्लें बता रही हैं महाराज। हाँ जी, कुर्सी वालों, क्या प्रोग्राम है? हुई है कि नहीं हुई है? होती है ना? तेरा भाई ही न होएगो। एक जने हाथ हिला रहे, नहीं हुई। तेरी शादी नहीं हुई होगी फिर? मैं उनसे पूछ रहा हूं जिनकी शादी हो चुकी है। कभी न कभी किसी न किसी वजह से बातें होती हैं, लेकिन कृष्ण के 16,108 पटरानी है और एक भी दिन कलेश नहीं है घर में, एक भी दिन नहीं। क्यों? बोले वो पति तो है लेकिन पूर्ण पति है, अपूर्ण नहीं है। ये दुनिया के जितने भी पति हैं ना, ये अपूर्ण हैं, और परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण पूर्ण पति है। पूर्ण पति का मतलब है जैसे ही देवियों की कोई इच्छा होती है तुरंत आ जाती है वो वस्तु, पहली बात। और दूसरी बात, श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद दुनिया की कोई इच्छा रहती ही नहीं है। रहेगी? जिसने कृष्ण का दर्शन कर लिया, क्या उसे दुनिया की कोई और इच्छा बाकी है? नहीं है। एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया, आखिर कृष्ण भगवान के घर में कभी लड़ाई नहीं होती, चलो कुछ करके देखें। बोल, जिसके घर में बैठे मिलेंगे वो तो ठीक, जिसके घर में नहीं मिलेंगे उसी को जाके थोड़ा सा कह देंगे तो वो लड़ने को तैयार हो जाएगी। नारद जी गए द्वारका भगवान श्री कृष्ण के यहां।
और जब द्वारिका में पहुंचे, रुक्मणी जी के भवन में गए तो देखा श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं और रुक्मणी जी चरण दबा रही हैं। तो सोचा सत्यभामा के यहाँ चलते हैं, उनको जरा सिखा देंगे। सत्यभामा पैसा वाले की लड़की है और पैसे वाले की जो लड़कियां होती हैं ना, राधे राधे, थोड़ा सा तो होता है ना, मैं तेरे तो समझता नहीं, मेरे पापा ने तुझे बहुत कुछ दिया है। जितने भी यंग बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो अपने बाबूजी को कहना कि मुझे शादी में दहेज नहीं चाहिए, तभी तुम भारत की सच्ची संतान बन सकोगे। समझ में आया कि नहीं? आज भारत में अनेकों बहन बेटियां जला दी जाती हैं दहेज की खातिर, और मैं तो बहन बेटियों से भी कहूंगा तुम भी कमजोर हो, बेकार की बातें करती हो। जब भी तुम्हारे पिताजी कहें कि इतने करोड़ की शादी है, तुरंत पिताजी से कहो कि इस बेशरम आदमी से मुझे शादी करनी नहीं है। हमेशा ये होता है कि लड़की को देखकर कहते हैं कि लड़की हमें पसंद नहीं है। दिन वो आना चाहिए कि लड़की के देखकर कहे कि मुझे लड़का पसंद नहीं। और यकीन मानिए मेरे भाई बहन बेटियों, आप भी समझ लो, जो लड़का दहेज मांगे उसको आप कह दो कि मुझे लड़का पसंद नहीं। अभी से मांग रहा है, जीवन भर मांगेगा। जिसने शुरू से ही मांगना शुरू कर दिया वो तेरा पेट भरेगा। जितने भी भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसमें एक कदम ये भी होना चाहिए कि हम शादी तो करेंगे लेकिन दहेज नहीं मांगेंगे। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें अच्छी सुयोग्य कन्या चाहिए जो भजन करती हो, जो भगवान को पूजती हो, जिसके घर में आने से हमारा घर अपने आप स्वर्ग हो जाए। लोग कहते हैं कथा में क्या मिलेगा, ये मिलता है कथा में। बाबरे आदमी, अगर इन लड़कों में से, इन बच्चों में से एक भी बच्चा सुधर गया और प्रण कर लिया कि मैं अपनी शादी में दहेज नहीं मांगूंगा, तो जिसके उसके घर में जो भी आएगी ना, वो जीवन भर सुख पाएगी, जीवन भर। मुझे मालूम है धनवान जो जिनके बच्चे शादी के योग्य हो रहे हैं, वो माँ बाप थोड़े परेशान हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे काश हम इससे पहले ही शादी कर लेते। तो कौन कौन लड़के मेरी बात से एग्री हैं और प्रण करते हैं कि हम अपनी शादी में दहेज नहीं लेंगे? अनमैरिड लड़के बोले, क्यों तुम क्यों हंस रहे? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही करवा रहा हूं। हाँ जी, कौन कौन? मजाक मत करना। आज तुम भागवत पंडाल में हाथ उठा रहे हो, अपने बचनों पर बने रहना। तैयार हो तो जोर से एक बार बोलो। तुम हो गई तुम्हारी? इतने बच्चों ने हाथ उठा दिया और मुझे मालूम है इनमें से 50% तो मान ही जाएंगे, और ये भागवत अपने आप में पूर्ण हो गई, आज ही पूर्ण हो गई। भगवान की कथा सुंदर गुणों का सागर है। भगवान की कथा में से सुंदर गुण स्वीकार करने चाहिए। भगवान ने कभी भी अपने इतनी शादी की, दहेज किसी से नहीं लिया। अगर हम भगवान के चाहने वाले हैं तो हमें भगवान के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। बातें करते लंबी लंबी, और वैसे कोई 5 करोड़ में लेता है, कोई 10 करोड़ में लेता है। जितने बड़े बड़े महाराज, क्या बात, 1 करोड़ रुपए भी गरीबों की पढ़ाई लिखाई में लगा दे तो कितने परिवार पल जाएं, कितनों की गरीबी मिट जाए। लेकिन नहीं, दहेज लेंगे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के भवन में है, सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। रुक्मिणी चरण दबा रही है, बोले सत्यभामा के पास चलता हूं। तो नारद जी सत्यभामा के पास जा रहे थे। वहां जाकर देखा कृष्ण बैठे हुए हैं चौकी पे और सत्यभामा उन्हें अपने हाथों से जिमा रही है। जामवंती के वहां गए तो देखा भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेके खिला रहे हैं। नारद जी जिस रानी के पास में गए वहां पर भगवान कृष्ण मौजूद थे। बोलो राधे राधे।
जोर से बोलना पड़ेगा। जिस रानी के यहां गए वहीं भगवान मौजूद थे, इसको कहते हैं पूर्ण। आज का इंसान 2 शादी कर ले तो एक जगह ही पाया जाएगा, दूसरी जगह थोड़ी पहुंच सकता है। और जिसके पास नहीं जाएगा वही। एक व्यक्ति ने 2 शादी कर ली, दोनों देवी बड़ी अच्छी थी, दोनों ने समझौता कर लिया, 15 दिन तेरे जौरे रहेगा, 15 दिन मेरे जौरे रहेगा, 15 दिन पति तेरे पास, 15 दिन पति मेरे पास। ठीक है? हैं? नीचे ऊपर ही रहती थी, नीचे ऊपर, एक ऊपर की मंजिल पे, एक नीचे की मंजिल पे। पति बड़े प्रसन्न थे, दोनों देवी कितनी अच्छी हैं, अपने कोई लड़ाई नहीं करते। नियम था जिसके घर में रहेंगे वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे। एक दिन महीने में 29 दिन आ गए, तो जिसके यहाँ रह रहे थे उसने सोचा आज तो 14वां ही दिन है। दूसरी ने सोचा आज महीना खत्म है, आज मेरे ही पास आएंगे। तो नीचे वाली ने भी बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना लिए, उधर ऊपर वाली ने भी मनपसंद कढ़ी बना ली। अब पति कहाँ जाए, ऊपर रह रहे थे, अब तक 14 में दिन था, ऊपर रह रहे थे, तो लगा कि 15 दिन अगले इसका कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे। अब अंधेरा सा हो गया था, और जैसे ही अंधेरा सा हुआ काम से लेट आए तो झट ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगे, झट नीचे वाली ने चरण पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो देवता? मैंने आपकी मनपसंद कढ़ी बनाई है। अरे बोले आज तो ऊपर जाना है, 14 ही दिन तो हुए हैं। बोले महाराज महीना खत्म है, अब तो आपको नीचे ही आना चाहिए। ऊपर वाली ने आवाज सुन ली, अरे तुम्हारे यहाँ 15 दिन हुए, हमारे यहाँ 14 ही दिन में महीना पूरा कैसे हो सकता है? हमारे देवता तो हमारे ही पास आएंगे। वो हाथ पकड़ लिया, नीचे वाली ने पाम पकड़ लिया। ऊपर वाली बोली आ जाओ प्यारे, नीचे वाली बोली हे प्राणनाथ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैंने आपकी मन पसंद कढ़ी बनाई है। ऊपर वाली हाथ खींचे, नीचे वाली पांव खींचे। वो बोले भाई कुछ तो देखो समझौता कर लो। बोले इसमें कोई समझौता नहीं, कढ़ी ठंडी हो रही है, जल्दी आ जाओ। ऊपर वाली बोली आपके मन पसंद के आलू के पराठे हैं, बथुआ के पराठे हैं, चना के पराठे होते क्या? आजकल ये देवियां बहुत अच्छी हैं, ये बैंगन के पराठे बना लेती हैं, गोभी के पराठे बना लेती हैं, ये पनीर के ये सारे पराठे बना लेती हैं, बहुत अच्छी हैं। वो ऊपर खींचे, वो नीचे खींचे, वो ऊपर खींचे। ऊपर वाली ने हाथ तोड़ दिया, नीचे वाली ने पाम तोड़ दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। 2 शादी में ही पति अधूरा हो गया। एक इंसान 2 स्त्रियों को भी तृप्त नहीं कर सकता, 2 की छोड़ो 1 को नहीं तृप्त कर सकता। और ये त्रिलोकीनाथ, ये परमात्मा 16,108 पटरानी रखने के बाद किसी के घर में क्लेश नहीं होता, किसी के मन में उदासी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये करें कि भगवान का दर्शन करने के बाद इच्छाओं का दमन अपने आप हो जाता है। कई लोग मेरे को बोलते महाराज जी आपकी कथा सुनने के बाद हमें जीना आ गया। मेरी कथा नहीं, ये भगवान की कथा है। और जब जब आप भगवान की कथा सुनोगे आपकी कई समस्याओं का समाधान इस कथा में से मिलेगा। होना चाहिए कोई लेने वाला, होना चाहिए कोई कि मन से कथा सुनने वाला। आज सुबह भी काफी प्रश्न ऐसे आए जब बच्चों से मिल रहा था, तो काफी बच्चों ने भी ये बात कही कि कथा से हमें ये मिला, ये मिला, ये मिला। कथा तो देती है, क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है ना। जिस भगवान की कथा तुम सुन रहे हो वो पूर्ण भगवान है। कृष्ण पूर्ण अवतार है, और जितने भी अवतार हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई है ना, लेकिन कृष्ण पूर्ण अवतार है। और पूर्ण के साथ रहोगे तो तुम कभी अतृप्त हो ही नहीं सकते, तुम तृप्त हो ही जाओगे।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कथा हमेशा तुम्हें सीखने के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती रहती है। एक और बात, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसके बावजूद भी स्वयं पुराणों का पाठ करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं। सुन लीजिए, जितने भी यंग बच्चे हैं, जो लोग भी ये क्वेश्चन करते हैं कि कथा सुनने से क्या होता है, या क्यों सुने, या क्यों पाठ करें, भगवान कृष्ण भी, स्वयं राम भी आप सुनई अनुजई समझाई, वो खुद भी सुनते हैं और भाइयों को समझाते हैं। कृष्ण स्वयं वेदों का पाठ करते हैं और अपने पुत्रों को, अपने वंशजों को समझाते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। आज और बोल लो, कल से फूलबाग बस फूलबाग ही होगा ये। हम कह दूंगा, अरे जरा जोर से बोलो। स्वयं भगवान वेदों का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं और बच्चों को श्रवण करवाते हैं। यहाँ कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को कहती हैं कि तुम भागवत का पाठ करो या सुनो। यहाँ कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को अपने साथ में बैठाल कर भजन करवाती हैं, या कर हम ही नहीं करते, हम बच्चों से क्या खाक करवाएंगे, हैं? मैं पुनः आपसे बात कह रहा हूं, माँ बाप वो नहीं जो खा के कमा के और बच्चों को दे जाएं। माँ बाप वो हैं जो अपने बच्चों को सदमार्ग दिखा कर जाएं और बता के जाएं कि चाहे मेरा नाश हो जाए लेकिन तू अपना नाश मत होने देना, तुझे आत्म विकास करना है, तुझे आत्मनाश नहीं करना। माँ बाप पशुओं की तरह नहीं बनना, मानवों की तरह बनना है। और सच्चे माँ बाप वो जो खुद उसे रोटी के साथ साथ आत्म सुख प्रदान कर सके, ऐसा ज्ञान दे सके। भगवान कृष्ण को क्या जरूरत थी बच्चों को पुराण कहने की, तुम वेदों का पाठ किया करो? वो तो स्वयं भगवान है, और भगवान स्वयं होते हुए वेदों का पाठ क्यों कर रहे हैं, श्रवण क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मणों को ऊपर आसन पर बैठालते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे वेदों का पाठ सुनाइए, मुझे पुराणों की कथाएं सुनाइए। क्यों? भगवान क्यों कर रही है? वो तो स्वयं भगवान है। नहीं, इसलिए कर रहे, बता देता हूं। जब बच्चा बीमार हो जाए और माँ उसे दवा खिलाए तो बच्चा मना करता है, मैं दवा नहीं खाऊंगा। तो माँ क्या करती है? पहले स्वयं चखती है और बताती है कड़वी नहीं है, मीठी है, खा ले। अब रोग तो है बच्चे को, माँ क्यों चख रही है दवा? रोग तो बच्चे को है, माँ क्यों चख रही है? बोले माँ इसलिए चख रही है, उसे जरूरत नहीं है, पर फिर भी उसे जरूरत है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और मेरा बच्चा तब खाएगा जब मैं पहले उसे चख के दिखाऊंगी। आलसियो, इसलिए तुम पीछे रह गए। तुम्हारा पड़ोसी भगवान से 10 करोड़ का प्रॉफिट करके निकल गया और तुम पीछे रह गए, तुम्हारा नुकसान हो गया। क्यों हो गया? बोले पीछे गए थे और वो भी धीरे धीरे सुन लेना, मेरी सुन ले भगवान जीते मैं, और ये भी कर देना। भगवान बोले तुझसे अच्छी बार प्रार्थना करके गया वो पहले वाला, मैंने उसे दे दिया, आज जितना देना था उसे दे दिया, अब तू कल आइयो। कल में गया ही नहीं, क्यों? कल मंडे था, मंडे को काम को जाना था, संडे वाले दिन ही जा सकता था। हाँ जी कि ना जी? हाँ, जोर से बजा, और जोर से बोल। तो जैसे बच्चे को स्वस्थ करने के लिए माँ दवा को चख कर बताती है, वैसे ही परमात्मा को पुराणों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर वो भी सुनते हैं। क्यों? जिससे ये दुनिया वाले समझ सके कि ये पुराण, ये वेद हमें सद्मार्ग बताते हैं और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव लाइफ, ये मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए कथा जरूरी है, कंपलसरी है।
तो भगवान उन बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अनेकों कथाएं मध्य में आती हैं। एक कथा आती है राजा नृग की। राजा नृग एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बाल गोपालों के साथ में वन में भ्रमण कर रहे थे। घोर जंगल था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बच्चों ने कहा हमें प्यास लग रही है। तो भगवान ने कहा जाओ जल कूप देख कर आओ, कोई है कि नहीं। कूप देखने के लिए गए तो एक कुआं मिला, लेकिन उसमें बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। उस गिरगिट को देखकर बच्चे भगवान के पास आए और भगवान से कहा कूप तो है लेकिन उसमें गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान उस कूप के पास गए और उस गिरगिट को बाहर निकाल लिया। जैसे ही भगवान का कर कमल उसे स्पर्श हुआ, वो गिरगिट एक बहुत सुंदर स्वरूप में आ गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगा। भगवान ने पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले, महाराज मैं एक राजा था इससे पूर्व जन्म में, मेरा नाम नृग है। बोले, तो तुम ये गिरगिट कैसे बन गए? बोले, महाराज मुझसे